हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। और ये दोपहर का टाइम है। जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के घर पे आए थे, साथ में ही दविंदर और पूनम आ गए थे। ये लोग हॉस्पिटल गए थे, तो वापसी के टाइम मेरे पास आए थे। जस्ट 10-15 मिनट के लिए आए थे और बस अब ये वापस जा रहे हैं। अब तो बस थोड़ा सा ही टाइम है, जल्दी 1-2 दिन में आपको गुड न्यूज़ दे देंगे। हम लोग लास्ट चेकअप के लिए आए थे ये लोग और वापस जा रहे हैं। और मैं इसको ये कह रही थी बहुत ध्यान से जाना, क्योंकि फिर डर लगता है ना। अब ये होता है कि इतना टाइम बहुत अच्छे से निकल गया तो अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो वही डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है। और बस फिर अब ये वापस जा रहे हैं। बस देखो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे जो है वो एक्साइटमेंट भी बढ़ती है और ये भी होता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना। तो ये लोग चले गए हैं। बस अब बच्चों को दूंगी कुछ खाने पीने के लिए और फिर उनको सुलाऊंगी, क्योंकि सुलाना बहुत ज़रूरी है। और सिफा सिदक ना मस्ती करती हैं आके बहुत ज़्यादा। अब आप उनकी मस्ती देखो ज़रा। हाय गाइस, कैसे हो? हैं सारे बस चढ़ गए? अच्छा ये बस है, खेल रही है। अच्छा बस चढ़ के स्कूल जा रहा है। मम्मा नहीं सारे अच्छा पेपर है इनका पेपर है? नहीं है पेपर। अच्छा अच्छा, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं, पेपर। अच्छा कोई गल नहीं, सारे खिडौने तक ना से नहीं मारे पे। अच्छा नहीं, ठंड लग रही उन्होंने पापा, ऐदा ही इन्होंने लड़ पैना बस हुण। बच्चे है ना, बच्चे। अच्छा हुण मेरी गल सुनो, पेपर किदां दा होया तुहाडा? ठीक हो गया? मम्मा देखो, पास हो जाओगे? मम्मा देखो। हाँ ठीक है। सिफर सिदक पास हो जाओगे? हेलो गल नहीं सुनदियां? हेलो पास हो जाओगे? हेलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ। हेलो ਕਿ ਮੰਮਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਸ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਸਤ। हेलो ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੇपर। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਧਾ? हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪੁੱਤਰ? अरे बात में ਘੁੱਗੂ, ਮੇਰਾ ਘੁੱਗੂ। ਹਾਈ ਗਾਇਸ कर दो। हाय गाइस पेपर ये फोन है फोन देखी है? हाँ देखो फोन, मेरी कुड़ी का फोन देख रही है। ओहो ये ना पुराना कोडलेस हैगा सरदार जी दा। शाबाश, नोजी स्टाइल, नोजी साफ करने दा स्टाइल। वाह वाह मेरे बेटे वाह, आप कैमरे में कैद हो गए हो। मम्मा फोन है। सिफत ये क्या हरकत की है तुमने? हुण नीनी करो, हुण इट्स नीनी टाइम। नहीं मैं नीचे सोया है। ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ? ਇੱਥੇ ਸੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟॉयज ਨਾਲ? नीचे सोनी है। नीचे सोनी है, नीचे सो जाओ। साथ फ्रेंड सोई है। सारे फ्रेंड सोएंगे, ठीक है ठीक है। मम्मा तो नीचे सोनी है। आई लव यू बोल दो मम्मा नो। आई लव यू मेरी बेटा। हाय हार्ट भी बना दे। चलो फिर चलो, इस नींद टाइम। पीछे देखो। हाँ तो बहुत ही मुश्किल के साथ सोई है, लेकिन आज जिद चढ़ी हुई थी कि यहीं पे सोना है। ये देखो फ्रेंड्स के साथ सोना है। सो गई है, थक के आती है ना स्कूल से, फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुला दूँ इनको। सो जाती हैं फिर फ्रेश हो जाती हैं। तो इनका बिल्कुल मन नहीं था, बस डांट टपट के मैंने लाइट बंद करके सुला दिया इनको। और आज ये फ्रेंड्स के साथ सोई हैं। सारे टॉयज बिखेरे पड़े हैं इन्होंने। बारिश फिर आ गई, कोई पता नहीं लगता भाई मौसम का। ये अस्सू है, अस्सू से मीह पै रहे हैं, पता नहीं पैंदे हैं कि नहीं पैंदे, मैनू नहीं लगता पैंदे हैं, पर मैंने लगता है बारिश ही हुण मौसम बदल देगी। हाँ लो आज फ्रूट खाई। पापा गावा लेके आए, गावा खा लो। ये कित्थों मिल गया तुहानू? नमक लगाना। सरदार जी को आजकल अमरूद पसंद आ रहे हैं। हाय गाइस, उठ गए हैं बच्चे हमारे। एक ही पकड़े हुए ने, पंचर पकड़े हुए किते मुंह च ही लाल कर लवे। मम्मा भी सरदार जी कुछ जरूरी सामान हमको चाहिए, आप ला दोगे? हम जाने के काबिल नहीं है। वो गाना ना, इनके पाँव पे मेहंदी लगी है, मेरे पाँव पे चोट लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। हैं ला दोगे? लिस्ट बना देते हैं, हमको ला दो सामान जरूरी चाहिए। मनसिफत को खा लो कि ये गुआवा गावा खा लो। नहीं खाना, की खाना?
माँ दी जान खानी है, माँ दी जान है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं टमी कुकू, टमी कुकू, टमी कुकू क्यों हो रहा है भाई? क्या प्लीज प्लीज? अच्छा जी, जो जरूरी सामान मैं कह रही थी ना, उसमें ऑफ कोर्स सब्जियां थी और कुछ और सामान था साफ सफाई के लिए, लाइक कॉलिंग, ये वो बाकी सफाइयाँ वगैरह भी होनी है, तो उसके लिए मेरे को कुछ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। सब्जियां ले आए हैं सरदार जी। और अब मौसम थोड़ा चेंज होने लग गया तो पहाड़ी अदरक आना शुरू हो गया हमारे यहाँ। मैं ना यही वाला अदरक लेना पसंद करती हूँ, दूसरा अदरक मैं नहीं लेती, मुझे बड़ा वहम है जब ये आने लग जाए तो मैं यही लेती हूँ। ये जो लाल लाल सा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। तो फ़ोन कर लिया था सरदार जी ने मेरे को, क्योंकि लिस्ट मैंने दी नहीं थी, तो फिर उस हिसाब से वो चीज़ें लेके आए हैं। शिमला मिर्च तो हमारे घर में आनी ही आनी है ना, खीरे, शिमला मिर्च, अदरक, घिया, कोफ्ते बनाऊंगी, घिया नहीं बनाऊंगी, बीन्स, टमाटर, बनाना, तो बेसिक सामान जो है वो सब्जियां जो चाहिए थी वो आ गई हैं। अब इनको धीरे धीरे से समेट लूँगी। बीन्स तो मैंने निकाल लिया अलग से टोकरी में, तो अब चीज़ें समेट लेते हैं। क्या कह रहे हो? ये पापा के खराटे हैं, पापा नींदी कर रहे हैं। पापा कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? हैं? कैसे कर रहे हैं पापा? कैसी आवाजें आ रही है? हाँ, रहने दे, रहने दे, ना उठाओ, ना उठाओ, ना उठाओ, सिर्फ ना से तो ना उठाओ, सोन दो, सोन दो, सोन दो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल बहुत कोशिश की मैंने कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ, पर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैं नहीं कर पाई। कल ना एक्चुअली सरदार जी ने मुझे ये बोल दिया कि जो दवाई मैं लगा रही हूँ ना, इसको मत लगा। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने बीटाडीन से साफ़ किया और मैंने दवाई नहीं लगाई। कसम से मेरे को इतना दर्द रहा ना सारा दिन, फिर भी मेरा दिमाग इतना ख़राब था, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दवाई लगा लूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद जब जख्म सूखता है, वो ड्राई होता है तो दर्द होती है। वो करते करते ना मैंने पूरी शाम ऐसे मतलब तकलीफ़ में ही निकाली मैंने। फिर जब काफ़ी लेट हो गया, फिर ना मैंने गूगल किया। मेरे को ना याद आता है कि मैं चीज़ों को ना, खास करके मेडिसिन्स को ना, मैं गूगल करके देख लेती हूँ कि किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए नहीं है। कई बार मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ला के रखी होती है, लेकिन फिर कई बार भूल जाते हैं ना किस चीज़ के लिए, तो मैं उसको गूगल करके देख लेती हूँ, फिर मुझे समझ में आ जाता है। तो मैंने गूगल किया तो उसमें वही लिखा था कि ये ना मतलब इन्फेक्शन से बचाएगा, आपको दर्द से भी राहत देगा, चीज़ें ऐसी मतलब मैंने देखी। फिर मैं अपने मुलाना तो पाई, मैं कहा बेवकूफ़ जी तो इदा ही लगाई। फिर मैंने रात को दवाई लगाई, लेकिन मैं बहुत लेट सोई, बहुत ज़्यादा मेरे को ना मतलब दर्द फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और मेरे को ऐसे ना मन में ना, मेरा मन इतना डर गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को, मैं नींद ना आए मेरे को दर्द की वजह से, मैं सोचूं कि हाय अगर इसमें पस पड़ेगी। मेरा सबसे बड़ा डर ना यही है कि इसमें पस ना पड़ जाए। बहुत डरी हुई हूँ, मेरे को डर के मारे नींद नहीं है। बहुत लेट, 1:30-2 बजे तक मैं जागती रही, फिर पता नहीं कब नींद आई, मुझे पता नहीं। अच्छा, मैंने आपको ना 2 चीज़ें बतानी है और ये व्लॉग का एंड करना है। इस बात को चलो छोड़ो, ये तो पता नहीं चलता रहेगा, पर मैं कहनी छेती हो जाए, ठीक है ना। पहली बात यह है कि आपने एक पिछले व्लॉग में देखा था शायद, एक तो व्लॉग मेरे और 2-2 3-3 दिन इकट्ठे आ रहे, मैं आप भूल जाती हूँ। वो जो प्रवासी वाली बात आपको बताई थी वो बीच में ही रह गई। वो रात में उन्होंने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, आपको पता है ये लोग करके फिर मार कुटाई बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हमें बाहर का कुछ पता नहीं चलता, अंदर होते हैं बच्चों के साथ, हमारे घर में अपना ही बड़ा शोर होता है तो कुछ पता नहीं चलता। मैं बर्तन धो रही थी जैसे तैसे करके, तो मुझे ना आवाज़ आई बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की। बच्चे अपना पढ़ रहे थे, छुट्टियाँ सो चुकी थी, ये काफ़ी लेट था, लाइक 11:15 का था टाइम। मुझे था किचन में जो सिंक में बर्तन पड़े हैं धो दो, एक वो होता है ना कि जूठे ना रह जाए, है ना। तो बच्चों के पेपर भी हैं बेचारे, वो भी कर रहे हैं, मतलब मिलजुल के हो रहा है। मेरे पैर की वजह से है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं कहा चलो जो 2-4 बर्तन पड़े हैं इनको वॉश कर देती हूँ। मैं वॉश कर रही थी, मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा। तो मैं लंगड़े लंगड़े पैर के साथ बाहर गई। मैंने देखा, जो मैंने देखा ना वो मैं आपको यहाँ पे बताना नहीं चाहती। मतलब बच्चा जो था ना, वो जो पेरेंट्स, फादर थे, उसकी मदर को मार रहे थे बहुत, इतनी बेरहमी से मैंने कभी नहीं देखा, बालों से खींच के वो। तो वो बच्चा ना बेचारा मेरे को हाथ जोड़ के ऐसे बोलने लग गया कि आंटी बचा लो बचा लो। मेरे को ना तरस आ गया। देखो बच्चे तो सांझे होते हैं सबके, है ना। मैंने सरदार जी के पास आई, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ देखो कोई काम ही ना हो जाए, बच्चा बहुत रो रहा है। फिर हम लोग गए, हम लोग मतलब परेशान हुए हम, लिटरली आपको बता नहीं सकते। मतलब हम लोग रात को 1 बजे तक जागते रहे। पुलिस को भी हमने फ़ोन किया, खैर पुलिस का फिर हमें 2 बार बैक कॉल भी आई। कुछ शहर में कुछ इशू हो गए थे,
अब लोगों को पता ही है शहर में क्या, शहर वालों को क्या इशू हुए थे, क्योंकि लाइव चल रहा था, हमने लाइव फिर देख लिया था, हमें समझ आ गया था कि पुलिस लेट क्यों हुई है। खैर उनके हमें फिर पुलिस स्टेशन से 2 फ़ोन आए थे कि क्या हिसाब किताब है। फिर हमको 4-5 बार जाके उसको दबकाना पड़ा, डांटना भी पड़ा और बोलना भी पड़ा। तो बड़ी मुश्किल से उनका मामला वो सेट हुआ, क्योंकि उसने जो है अपनी वाइफ को, वो जो प्रवासी है, उसने अपनी वाइफ और बच्चों को कपड़ों के साथ ही बाहर निकाल दिया था कि चल यहाँ से बाहर। वो बेचारी बाहर बैठी रही, फिर हम भी काफ़ी देर खड़े रहे बाहर, तो मसला काफ़ी ज़्यादा हो गया था, है ना। फिर वो सॉर्ट आउट हो गया था उनका। फिर हमने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स दिखाई नहीं, क्योंकि इनका रोज का है भाई। तो मौके की बात थी, बच्चा बार बार आके हमारा गेट खड़का रहा था, रो रहा था, तो फिर बच्चे के कारण हमें वो सारी चीज़ें हुई। चलो जी, ये बात होगी। दूसरी बात है जी, दविंदर होरी आए थे और उनका भी बस अब मेरे को लगता है 1-2 दिन में गुड न्यूज़ आ जाएगी, तो वो बस मिलने के लिए आए थे। वो मैंने शायद आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बता दिया था। आज ये व्लॉग जो है मिलेगा पता नहीं आपको कब। आज है सैटरडे, शुरू ये व्लॉग हुआ था कल शुरू हुआ था, भूल जाती हूँ। तो उनके पास सिर्फ संडे तक का वेट करने का टाइम डॉक्टर ने दिया, अदरवाइज डॉक्टर ने बोला कि मंडे को अपना बोरिया बिस्तर लेकर, अपना सारा सामान बैग लेकर एडमिट हो जाओ, अगर आपको पेन्स नहीं लगती है नेचुरल तरीके से। तो आज का दिन और कल का दिन है पूनम के पास, अगर नेचुरली कुछ होता तो ठीक है, अदरवाइज फिर वहाँ जाके देखेंगे क्या प्रोसेस वो नेचुरल से वो पेन्स वगैरह लगवाते हैं, ड्रिप में डाल के कुछ करते हैं, है ना सीन। तो मतलब मंडे तो एडमिट होना ही है उसको। तो वो सारी चीज़ें मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि गुड न्यूज़ भी आने वाली है। और बस ये 2-3 चीज़ें थी। रात में बड़ी कोशिश की कि व्लॉग एंड कर दूं और आपको बता दूं चीज़ें, पर हिम्मत नहीं थी, दर्द इतना ज़्यादा था। अभी इस टाइम पे टचवुड दर्द मेरे को नहीं है, दवाई मैं लगाऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ, अब इसको मेरा वहम समझ लो, चाहे व्लॉग लंबा हो रहा है, कि मैं ना राजपुरा वाले डॉक्टर को फ़ोन करूँगी। पता नहीं क्यों मैंने उन्होंने दवाई लगती है, तो मैंने वहम जो हैगा, मैं उनको बोलूँगी कि मेरे को इसको सुखाने के लिए कुछ दवाई दो, क्योंकि इसको सुखाने के लिए भी मैं सिर्फ ट्यूब लगा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। वहम का कोई इलाज भी नहीं होता। तो वीडियो बना के भेजूंगी उनको, शायद मैं उनसे डांट भी खाऊं, क्योंकि वो डांट देते हैं और मेरे को ये डर है कि वो ये ना कहें कि इसको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर से ही बोलेंगे कि इसको निकालना पड़ेगा, पर थोड़ी गाला खा लंग कहूँगी दवाइयाँ दे दो प्लीज़। और ये सोच रही हूँ कि उनको फ़ोन करूँ और फिर वो दवाइयाँ लिख देंगे, मैं यहाँ से ले लूँगी, मुझे आराम आ जाता है, दिल को शांति भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप ना किया करो, फिर मन भी करता है बनाने का, है ना। तो चलो जी, बाय, कल मिलूँगी आपको नई वीडियो में। पता नहीं शायद अभी शुरू कर लूँ या ना करूँ, पता नहीं, आजकल पैर की वजह से ऐसा ही हो रहा है चीज़ें, है ना। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मैं भी रखती भी हाँ, मैंने सख्त लोड़ है अपना ध्यान रखा थी। बाय बाय, मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ प्लीज़। पैर में बहुत दर्द है, मैं जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ, लंगड़ी लंगड़ी नहीं तुरना चाहती। मेरे को बहुत स्ट्रेस टेंशन भी है इसकी वजह से कि जल्दी ठीक हो जाए। बाय बाय।